welcome to the series of Divine Encounter. आज हम बात करेंगे about this character called Gideon. परमेश्वर ने एक वॉरियर नहीं ढूंढा, उन्होंने एक आदमी को ढूंढा जो डर के पीछे छिपा हुआ था और उसे डिलीवरर भी बना दिया. God does not call the qualified, but he qualifies the called. Judges 6:11 से 24 हमारा पैसेज है. हिस्टोरिकल सेटिंग कुछ ऐसी थी कि इज़राइल के इतिहास का सबसे अंधेरा समय था. 7 साल तक मीडियनाइट्स ने उन्हें दबा के रखा. उन्होंने फसल जला दी, अनाज चुरा लिया, लोगों को भूखा और बेइज्जती में जीने पर मजबूर कर दिया. इज़राइल लोग गुफाओं में छुपे हुए थे और डर हर जगह था. फेथ बहुत ही कमज़ोर पड़ चुका था. होप तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी. But even when nations forget God, God never forgets his people. जब लोग टूट जाते हैं तब परमेश्वर मिलने आते हैं. तो आइए पहले हम जानते हैं कि गिडियन आखिर में था कौन. गिडियन हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं होता. वो वाइन प्रेस के अंदर छुपा हुआ था. चुपके से गेहूं पीट रहा था ताकि मिडियन चुरा ना ले. He feels small, he feels insignificant. उसका परिवार मनसे में सबसे कमज़ोर था और वो अपने घर में सबसे छोटा. ऑब्वियसली वो कंफ्यूज्ड है, डिस्करेज्ड है और क्वेश्चन करता है कि गॉड आखिर कहाँ है. लेकिन ध्यान से सुनिए, गिडियन बिल्कुल वही टाइप का इंसान है जिसे गॉड ने यूज़ किया. ब्रोकन इनफ टू डिपेंड ऑन हिम, हम्बल इनफ टू लिसन एंड ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट हिज फियर. तो आइए अब हम एनकाउंटर के बारे में जानते हैं. एक दिन परमेश्वर के एंजल ने उसको एनकाउंटर दिया. वो एक ओक ट्री के नीचे बैठा था. वो गिडियन को डर में देखता है और फिर एक सेंटेंस बोलता है जो उसकी जिंदगी एकदम से बदल देता है. हे शक्तिशाली वीर, द लॉर्ड इज विद यू, यू माइटी वॉरियर. गिडियन अपने आप को कमजोर देखता है, परमेश्वर उसे वॉरियर के रूप में देखते हैं. God does not call him by his condition, but he calls him by his destiny. But Gideon struggles. अगर प्रभु हमारे साथ है तो ये सब क्यों हुआ? Where are the miracles? मैं सबसे कमज़ोर हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ. और परमेश्वर कहते हैं, Go in the strength you have and I will be with you. वो बलिदान तैयार करता है. एंजल अपनी लाठी से उसे छूता है और चट्टान से आग फूट पड़ती है. उस पल गिडियन समझ जाता है, मैंने प्रभु के एंजल को देखा है. द फियर टर्न्स इनटू ऑ. डाउट रेवलेशन में बदल जाता है. जो आदमी छुपा था वो आदमी भेजा जाता है. तो ये एनकाउंटर हमें क्या सिखाता है? गॉड मीट्स यू इन योर फियर. परमेश्वर पहले पहचान देते हैं और फिर आपको आपका असाइनमेंट. डेफिनेटली गॉड सीज योर स्ट्रेंथ वेयर यू सी योर वीकनेस. एनकाउंटर पहले नज़रिया बदलता है और फिर सिचुएशन भी बदलते हुए हम देखते हैं. एंड रिमेंबर, विक्ट्री बिगिंस फ्रॉम इंटीमेसी, नॉट योर एबिलिटी. परमेश्वर ने गिडियन का वेट नहीं किया कि वो जब ब्रेव बनेगा तब मैं उसे असाइनमेंट दूंगा, बट उन्होंने अपना एनकाउंटर दिया ताकि वो ब्रेव अपने आप को देख सके. सो हेयर्स द ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट कि एनकाउंटर के बाद क्या बदला. गिडियन अपने पिता का आइडल तोड़ता है, पहले ऑल्टर बनाता है, छुपना छोड़ देता है और इज़राइल को इकट्ठा करता है. और सिर्फ 300 लोगों के साथ, जी हाँ, ओनली 300 पीपल से वो मिडियन को हरा देता है. पता है क्यों? बिकॉज हिज कॉन्फिडेंस शिफ्टेड फ्रॉम हिमसेल्फ टू गॉड. डर से भरा लड़का अब स्पिरिट एम्पावर्ड लीडर बन गया है. आज शायद आप भी गिडियन जैसे महसूस करते हो सकता है आप छुपे हुए हो, थके हुए हो, ओवरवेल्म्ड, अनश्योर, इनसिग्निफिकेंट. लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आई एम विद यू माइटी वॉरियर. गॉड सीज हु यू विल बिकम, नॉट वॉट यू आर राइट नाउ. आपका डर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, पर याद रखना आपका फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में है. तो आप खुद से पूछिए, कौन सा डर है जो मेरी कॉलिंग को छुपा रहा है? और प्रार्थना कीजिए कि पिता,
मुझे मेरी डिसअपॉइंटमेंट से नहीं पर मेरी डेस्टिनी से बुलाइए। आज एक आइडेंटिटी लिखिए जो परमेश्वर आप पर बोल रही हैं, एक लीडर की, एक वॉरियर की, एक डिलीवरर की। So may God bless you abundantly and mightily. I pray and I bless you कि कोई भी आपकी आइडेंटिटी आपसे छीन नहीं सकता, कुछ भी आपको कमज़ोर नहीं बना सकता जब आपका कॉन्फिडेंस उस यहोवा पर है और अपने आप पर नहीं. So God bless you and have a great night ahead of you.